गुड मॉर्निंग। आइए ध्यान देंगे। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, विद्युतीय फ्लक्स के बारे में आपको बताए थे। उसके पहले आपको तीन चीज पुनः एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं। एक क्षेत्रफल सदिश के बारे में बताए थे कि जो उस पूरे सतह के क्षेत्रफल को सूचित करता है उसी को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। और क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है, इसलिए उसकी दिशा हमेशा किसी भी सतह पर हमेशा लंबवत बाहर की ओर होता है। इसके बाद समतल अंग कोण बताए हैं, इसके बाद ठोस कोण भी बताए हैं। और ठोस कोण में आपको बताए थे कि फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि किसी भी बंद तल के अंदर कुल ठोस कोण का मान 4 पाई अस्टे रेडियन होता है। हमेशा याद रखेंगे ओमेगा इक्वल टू 4 पाई अस्टे रेडियन। किसी भी बंद सतह के अंदर बना कुल ठोस कोण का मान होता है 4 पाई अस्टे रेडियन। और दूसरा चीज उसमें बताए थे, जब घटक के पद में हम लोग तोड़े थे इसको तो डी ओम बराबर आपको एक फॉर्मूला निकाले थे, जैसे ओम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एस बटा में आर का स्क्वायर। लेकिन जब ये अल्पांशीय भाग को छोटा लिए थे, अल्प अल्पांशीय क्षेत्रफल, तब इसको डी ओम बराबर फॉर्मूला आया था ds cos थीटा बटा में r का स्क्वायर। ये फॉर्मूला ds cos थीटा बाई r स्क्वायर डी ओमेगा या डी ओम बराबर और एक ओम बराबर 4 पाई, किसी भी बंद सतह के अंदर कुल ठोस कोण का मान 4 पाई अस्टे रेडियन होता है। अल्पांशीय क्षेत्रफल के कारण बना ठोस कोण का मान जब निकाले थे तो घटक के पद में उसको तोड़े थे और वहां फॉर्मूला डीओम इक्वल टू आया था ds cos थीटा बाई r का स्क्वायर। इतना चीज को याद रखेंगे, क्योंकि हम इसमें जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं टॉपिक, इसमें हम इसका यूज करेंगे। इसका भी करेंगे ओम इक्वल टू 4 पाई और ये डीओम बराबर ds cos थीटा बाई r का स्क्वायर। पिछले लेक्चर नंबर 20 में आपको ये सारे चीजों को हम बता चुके हैं। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है जिसका नाम है गॉसेस थ्योरम, गॉस का प्रमेय। ये गॉस जो है एक साइंटिस्ट का नाम है और गॉस ने एक प्रमेय, एक थ्योरम का प्रतिपादन किया था, जिस थ्योरम को हम लोग गॉसेस थ्योरम के नाम से जानते हैं। क्या है गॉस का प्रमेय, गॉस ने क्या इस थ्योरम में बताया था, आइए देखते हैं। गॉस ने कहा था कि किसी भी बंद तल के से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उस बंद सतह के अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये गॉस का प्रमेय है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स इनटू टोटल चार्ज इनक्रोस्ड। ये कहता है गॉसेस थ्योरम, इस प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उस बंद तल में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। 1/एप्सिलॉन 0 का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। अर्थात इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखे हैं कि किसी भी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स को हमेशा फाई सूचित करते हैं। फाई बराबर 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। ये कैसा क्यू होना चाहिए, कैसा आवेश, तो उस बंद तल के अंदर, वो बंद तल के अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि गॉसेस थ्योरम से हम लोग फ्लक्स का मान निकालते हैं और उस फ्लक्स का मान जो होगा वह कोई भी बंद सतह किसी भी आकृति या आकार का हो सकता है। उस बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का जो मान होगा फाई, उस बंद सतह में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होगा। एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। और बंद सतह का क्या तात्पर्य है, अगर हम आपको एक ग्लास दे दें और कहें कि एक ग्लास कैसा है, ये ग्लास अभी कैसा है, खुला है। अब इसके ऊपर कोई ढक्कन हम रख देंगे, रख के ऊपर से पैक कर देते, कैसा सतह हो गया, बंद सतह हो गया। तब बंद का मतलब हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए। इसीलिए कोई भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान निकालना हो तो हमेशा गॉसेस थ्योरम का यूज करेंगे और उस फ्लक्स का मान उस बंद सतह में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होगा। क्योंकि आपको बताए हैं कि विद्युतीय फ्लक्स कहाँ किसको जाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही विद्युतीय फ्लक्स, दूसरा नाम विद्युतीय फ्लक्स है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कब बाहर निकलती हैं, जब इसके अंदर धनात्मक आवेश रहेगा तो बाहर निकलेगी और ऋणात्मक आवेश रहेगा तो अंदर जाएगी। इसलिए फ्लक्स भी धनात्मक आवेश के कारण बाहर निकलता है और ऋणात्मक आवेश के कारण फ्लक्स इसके कहाँ जाता है, अंदर जाता है। इसीलिए बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान उस बंद सतह में उपस्थित आवेश का माने गुना
उस बंद सतह में उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसी को गॉस का प्रमेय कहते हैं और इसी चीज को हमको प्रमाणित भी करना है, प्रूफ भी करना है। फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है कि गॉस के प्रमेय को लिखें तथा इसे प्रमाणित करें। तो गॉस के प्रमेय को लिखे कहेगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये प्रमेय क्या है। तो इस प्रमेय के अनुसार कोई भी बंद तल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान उस बंद तल में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉसेस थ्योरम है, फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। इसी थ्योरम को हमको प्रमाणित करना है, प्रूफ करना है। आइए ध्यान दीजिए। अब इस प्रमेय को हम प्रमाणित करने जा रहे हैं, गॉसेस थ्योरम को। क्या कैसे इसको हम प्रमाणित करेंगे? इसको प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे, हम एक फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे वह आपका सतह, बंद सतह किसी भी आकृति या आकार का हो सकता है। हम मान लिए कि ये एस जो है, एस एक बंद तल है, एक बंद सतह है और इस बंद सतह के केंद्र पर एक आवेश Q स्थित है और इसके सेंटर से R दूरी पर एक बिंदु P है। जब इसके अंदर ये धनात्मक आवेश Q है तो हम लोग पढ़े हैं कि प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं और माइनस में अंदर जाती हैं। तब विद्युतीय क्षेत्र किसी भी आवेशित सतह पर हमेशा क्या होता है? लंबवत होता है। तब P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा हमेशा इस सतह पर लंबवत कहाँ हो जाएगा? बाहर की ओर, चूंकि धनावेशित सतह है इसलिए धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, इसलिए विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इस P बिंदु पर कहाँ होगा? बाहर की ओर। अगर इस टोटल बंद सतह एस के अंदर आवेश है, इसलिए बंद सतह के अंदर आवेश है, तभी गॉस का प्रमेय लागू होगा, क्योंकि 1/φ बराबर 1/ε0 इंटू Q। एक ऐसा Q होता है बंद तल के अंदर उपस्थित आवेश होता है। ये Q हमेशा बंद सतह के अंदर होना चाहिए। अब ध्यान देंगे, यदि इसका पूरा क्षेत्रफल इसका एस हो तो ये अल्पांशीय भाग यदि हम इसको मान ले, छोटा सा भाग इसका, पूरे क्षेत्रफल का ये छोटा सा इतना भाग इसमें से हम काट लिए, तो इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये ds। पूरे सतह का क्षेत्रफल s, तो अल्पांशीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? ds। क्षेत्रफल सदिश किसी भी बिंदु पर निकालेंगे तो उस पर हमेशा लंबवत कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा। तब जाके E और ds दोनों के बीच कितना कोण बन गया? थीटा कोण बन गया। E और ds के बीच जो भी कोण बने उस कोण का वैल्यू हम क्या मान लिए? थीटा। ये अल्पांशीय क्षेत्र हम काट लिए ds। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्षेत्र काटेंगे तो वो सारे क्षेत्र मिलकर और एक पूरा टोटल इस सतह के क्षेत्रफल का क्या करेंगे? इतना ये काटे, इतना यहाँ इतना काटेंगे, फिर इतना काटेंगे, फिर इतना काटेंगे, फिर इतना काटेंगे। बहुत सारे इसमें अल्पांशीय भाग इतना बड़ा बड़ा हम काट सकते हैं और ये सारे अल्पांशीय भाग को मिलाकर एक सतह, एक क्षेत्रफल का इसका निर्माण होगा। तो प्रत्येक अल्पांशीय भाग से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स का वैल्यू हमको यहाँ निकालना है कि प्रत्येक अल्पांशीय भाग से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। अगर एक से निकल जाएगा तो हम लोग फिर सबको जोड़ देंगे तो कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान भी प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे कि माना कि एस एक बंद सतह है जिसके अंदर बिंदु O पर आवेश Q स्थित है। तो हमें बिंदु Q स्थित है, बिंदु O पर आवेश Q स्थित है। O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर अल्पांशीय भाग या अल्पांशीय क्षेत्र ds है। तो हमें गॉस के प्रमेय को प्रमाणित करना है। तो हमें गॉस के प्रमेय को प्रमाणित करना है, हमको गॉसेस थ्योरम को प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? हम आपको पढ़ाए हैं कि d बराबर फॉर्मूला होता है E डॉट ds। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश ds के डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल को ही विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है।
इसलिए हमको दो चीज निकालना पड़ेगा, एक ds तो है ही, हमको विद्युतीय तीव्रता निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ आवेश O बिंदु पर कितना है Q, यहाँ से R दूरी पर क्या है पॉइंट P। तो बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं 1/4πε0, वो आवेश बटा में आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी का स्क्वायर। यहाँ हम निकालेंगे कि Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता, विद्युतीय तीव्रता बिंदुवत भी लिख सकते हैं, बिंदुवत Q आवेश Q के कारण, बिंदुवत आवेश स्मॉल q के कारण P बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता E बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q बटा में R का स्क्वायर। ये हम आपको बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब अल्पांशीय क्षेत्र कितना है, छोटा सा भाग काटे हैं, उसका क्षेत्रफल कितना बना है ds, टोटल s का छोटा सा भाग हो गया ds। अल्पांशीय क्षेत्र ds से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, अल्पांशीय क्षेत्र ds से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, जब फ्लक्स हो गया, जब क्षेत्र हो गया छोटा तो फ्लक्स भी क्या निकलेगा छोटा, ये होगा ds, तो ये हो जाएगा d फाई बराबर E डॉट ds। चूंकि फ्लक्स जो होता है वह विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल के मान के बराबर होता है। A डॉट B बराबर फॉर्मूला होता है AB cos थीटा, E डॉट ds बराबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा EDS cos थीटा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ जो E का वैल्यू हम निकाले हैं, इस E के वैल्यू को लाकर इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से क्या है, समीकरण 1 और 2 d फाई इज इक्वल टू E है, E का वैल्यू ऊपर कितना आया है समीकरण 1 में 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर इंटू ये क्या है, E का वैल्यू पुट कर ds cos थीटा इंटू आपका ये हो गया ds cos थीटा। अब ध्यान देंगे d फाई इज इक्वल टू 1/4 Q बाई इसको लिख सकते हैं 4πε0, एक में Q से गुना कर दिए तो Q हो गया बाई 4πε0 इंटू ds cos थीटा बटा में लिख सकते हैं R का स्क्वायर। तो d फाई इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा Q बाई 4πε0, आपको बताए हैं, याद कीजिए, अल्पांशीय क्षेत्र के कारण ठोस कोण का मान होता है d ओम बराबर ds cos थीटा बटा में R का स्क्वायर। आपको बताए हैं अल्पांशीय क्षेत्र के कारण बंद तल के अंदर बना कोण, अल्पांशीय क्षेत्र के कारण, अल्पांशीय क्षेत्र किसको बोलते हैं ds को, बंद तल के अंदर बना कोण का वैल्यू होता है d ओम इज इक्वल टू ds cos थीटा बटा में R का स्क्वायर। याद रखेंगे ds cos थीटा बाई R स्क्वायर, इसके जगह पे हम लिखे हुए हैं आपका d ओम। ये अल्पांशीय भाग के क्षेत्र के कारण किसी भी बंद तल के अंदर बना ठोस कोण का मान होता है, बना ठोस कोण का ये मान होता है d ओम इज इक्वल टू ds cos थीटा बाई R स्क्वायर। इसलिए ds cos थीटा बाई R स्क्वायर के जगह पे क्या लिखे, d ओम लिखे। लेक्चर नंबर 20 में इसके बारे में हम आपको बताए हैं, वह निकाल कर देख लेंगे। कंपोनेंट के टर्म में तोड़ने पर यह आता है ds cos थीटा बाई R स्क्वायर, इसके बदले में क्या लिखते हैं d ओम। अब इसको हम कुल फ्लक्स निकालना है, तो कुल फ्लक्स के निकालने के लिए, कुल कार्य को निकालने के लिए समाकलन किया जाता है।
इसको इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलित कर देंगे तो कुल फ्लक्स का मान भी आपका निकल जाएगा। पहले इतना नोट कीजिए, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। आइए अब ध्यान दीजिएगा। आइए समीकरण 3 से, समीकरण 3 को दोनों तरफ या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स निकालना है तो हमें इसको दोनों तरफ समाकलित करना पड़ेगा। तो समाकलन का चिन्ह दीजिए, डी फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर q बाई 4πε0 को बाहर कर दिए, इधर क्या बचा डी ओमेगा, dx का इंटीग्रेशन x का डी फाई का इंटीग्रेशन फाई सब बताया हुआ है, पिछले इंटीग्रेशन हम पढ़ाए हैं वहां पे। dx का x होता है तो डी फाई का फाई, q बाई 4πε0, डी ओम का ओम, चूंकि dx का x होता है। ओम को क्या बोलते हैं, ठोस कोण। और आपको हम बताए हैं कि बंद सतह के अंदर या बंद तल के अंदर कुल ठोस कोण कितना बनता है, कुल ठोस कोण का मान होता है, कोई भी बंद सतह के अंदर बना कुल सॉलिड एंगल ठोस कोण का मान कितना होता है, 4π ऐसा इसका मात्रक है अस्टेरेडियन। कोई भी बंद सतह के अंदर बना कुल ठोस कोण का मान होता है 4π अस्टेरेडियन। इसलिए फाई इज इक्वल टू q बाई 4πε0 इंटू ओमेगा का जगह पे क्या लिखेंगे 4π, ठोस कोण है, बंद सतह के अंदर बना कुल ठोस कोण 4π अस्टेरेडियन। ये ओम की जगह पे हो गया 4π ओमेगा, सॉरी ओमेगा या ओम दोनों में से कुछ भी बोलिए, इसके जगह पे हो गया 4π से 4π कैंसिल, तो फाई इक्वल टू हो गया q बाई एप्सिलॉन 0 या फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/ε0 इंटू q। ये कैसा q है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं अर्थात बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हो गया 1/ε0 इंटू क्यू। ये कैसा क्यू है, तो बंद तल के अंदर उपस्थित आवेश। ये चूंकि ओ बिंदु पर क्यू था तो ये बंद सतह के कहां था, अंदर था, इसलिए बंद तल के या सतह के अंदर स्थित आवेश, बंद सतह के अंदर स्थित आवेश। यही है गॉस का प्रमेय, इसी को हमको प्रमाणित करना था, इसी को हमको प्रूफ करना था। आपका ये हो गया इक्वेशन 4। नीचे लिख देंगे कि समीकरण 4 को ही गॉस का प्रमेय कहा जाता है। समीकरण 4 को ही गॉस का प्रमेय कहा जाता है। इतना नोट कीजिए, फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आइए एक इसमें हम नोट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। ध्यान देंगे, एक नोट लिख रहे हैं इसमें, नोट
यदि किसी बंद तल के अंदर उपस्थित आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn हो, तो उस बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू बंद तल के अंदर क्या होता है 1/ε0 इंटू बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश। बंद सतह के अंदर मान लीजिए एक तल है, क्लोज सरफेस है, इसके अंदर है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q10 को 20 को 50 को आवेश रखा हुआ है। तो कहेंगे कि बताइए इससे कितना फ्लक्स निकलेगा इस बंद सतह से। तो अभी बताए हैं कि यदि आवेश बंद सतह के अंदर हो तो वहां आंख बंद करके अगर फ्लक्स का मान पूछे तो गॉस के प्रमेय का प्रयोग कर देना है। लेकिन इसके लिए एक ही शर्त है कि गॉसेस थ्योरम तभी लागू होगा जब आवेश आपका बंद सतह के कहां रहेगा, अंदर। अगर आवेश बंद सतह के अंदर नहीं है, इधर बाहर है, तो वहां गॉस का प्रमेय लागू नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई आवेश किसी बंद सतह के अंदर स्थित हो और वहां हमको उस बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स का मान निकालना हो, तो वहां हम लोग आंख बंद करके गॉसेस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। उसमें इफ बट कुछ नहीं सोचना है, बस एक ही शर्त याद रखना है कि यदि आवेश किसी बंद सतह के अंदर हो और कुल फ्लक्स का मान पूछे तो सिर्फ गॉसेस थ्योरम अप्लाई होगा। और गॉसेस थ्योरम कहता है कि आवेश बंद सतह के अंदर हो और इससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान ज्ञात करना हो, तो उस फ्लक्स का मान फाई बराबर होता है 1/ε0 इंटू बंद सतह में उपस्थित कुल आवेश। तो कितना आवेश है Q1, कुल आवेश कैसे निकलेगा? तो आपको बताए हैं कि आवेश का 3 गुण है। आवेश का एक गुण आपको बताए थे, आवेश योगात्मक होता है, आवेश संरक्षी होता है और आवेश क्वांटीकृत होता है। तो आवेश योगात्मक होता है मतलब क्या, बीज गणित के अनुसार आवेशों को उचित चिन्ह के अनुसार जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगर कहे कि इस बंद सतह के अंदर 5Q 3Q 4Q -2Q आवेश स्थित है, तो सबको जोड़िए 5Q प्लस 3Q प्लस 4Q -2Q, 5 3 8 4 12, 12 में से 2Q चला गया, Q बचा बंद सतह के अंदर आवेश प्लस 10Q आवेश बच गया। तो जितना भी आवेश रहेगा सबको उचित चिन्ह के अनुसार जोड़ा या घटाया जा सकता है, क्योंकि यह आवेश का मौलिक गुण है। यह आवेश क्या होता है, योगात्मक होता है। इसलिए बंद सतह के अंदर कुल आवेश निकालना है तो इसको उचित चिन्ह के अनुसार जोड़ या घटा सकते हैं, क्योंकि आवेश योगात्मक होता है। बीज गणित के नियम के अनुसार आवेशों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसलिए यहां लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn, बंद सतह के अंदर हो गया उपस्थित कुल आवेश। यानी कि हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा का मतलब होता है कुल और Q का मतलब आवेश, वो उस बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश 1/ε0 इंटू सिग्मा Q। अब जितना भी आवेश रहेगा सबको उचित चिन्ह के अनुसार जोड़ घटा लेंगे और यही आपका गॉसेस थ्योरम से उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये हम आपको न्यूमेरिकल के लिए बताए हैं। आपको इतना चीज हमेशा याद रखना होगा कि गॉस का प्रमेय, गॉस वैज्ञानिक का नाम है, और ये गॉसेस थ्योरम तभी लागू होता है जब कोई आवेश किसी बंद सतह के अंदर हो। और ये बंद सतह जो है किसी भी आकृति आकार शेप का हो सकता है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा भी बंद सतह हो सकता है, इसके अंदर एक आवेश रख देगा, बोलेगा कि बताइए इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो फाई बराबर 1/ε0 इंटू इसमें कहेगा कि 5 कूलम का आवेश स्थित है, तो गुना सिर्फ क्या कर देना है 5। ε0 का मान 8.854 गुना 10 के पावर -12 और इसका 5 हो गया। इसको कटाकर फाई का वैल्यू आपको निकाल देना है। इसलिए एक ही चीज ध्यान देना है कि जब आवेश किसी बंद सतह के अंदर स्थित रहेगा और उस बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स पूछे
तब गॉसेस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। इसलिए गॉसेस थ्योरम कहता है कि बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान फाई बराबर उस बंद सतह में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका मतलब बंद सतह में उपस्थित आवेश का, गॉसेस थ्योरम में ही कहता है कि बंद सतह के अंदर उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा। इसलिए गॉसेस थ्योरम तभी लागू होगा जब आवेश बंद सतह के कहां हो, अंदर हो। आवेश बंद सतह के अंदर नहीं रहेगा तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि आवेश इसके अंदर नहीं है तो Q का मान 0 है अंदर, तो Q जैसे ही 0 डालिएगा तो फाई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0। इसलिए एक ही चीज कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि गॉस के प्रमेय का प्रयोग तभी होगा फ्लक्स निकालने के लिए जब आवेश किसी बंद सतह के कहां स्थित हो, अंदर स्थित हो। अगले क्लास में कुछ सवाल देखेंगे और इस गॉसेस थ्योरम का 4 गो आपका एप्लीकेशन है, 4 गो अनुप्रयोग है कि कैसे कैसे हम लोग फ्लक्स के मान निकालते हैं। बेलनाकार चालक रहेगा तो कैसे निकालेंगे, गोलीय चालक रहेगा तो कैसे निकालेंगे, समतल चालक रहेगा तो कैसे निकालेंगे। इस प्रकार से 4 गो एप्लीकेशन हम आपको पढ़ाएंगे बारी बारी से। आज ये गॉसेस थ्योरम हुआ, इसके बाद अगले क्लास में हम लोग गॉसेस थ्योरम के अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। दिक्कत होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं भेजकर। तब तक आप लोग इसको कंप्लीट करें, फिर अगले क्लास में मिलेंगे तो हम गॉसेस थ्योरम के अनुप्रयोग के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।